क्या? अच्छा, नेक्स्ट जब मतलब मंथली आती है आपके पास तो आप क्या करते हैं कि आपने ना इनवॉइसेस सेंड करनी होती हैं अपने क्लाइंट्स को। तो इनवॉइस बेसिकली क्या होता है, जो उन्होंने सर्विसेज यूज़ की हुई हैं, जो अगर बेसिकली बात की जाए, अगर आम रूटीन की बात की जाए, तो जितनी आप गुड्स परचेज़ करते हैं उनका जो बिल आता है उसको आप इनवॉइस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिम की बात हो रही है, तो जिम की जितनी सर्विसेज उन्होंने यूज़ की हुई हैं, जोन से सब्सक्रिप्शन उन्होंने ली हुई है, उसकी इनवॉइस जनरेट करना और क्लाइंट को सेंड करना, वो कैसे करते हैं कि यहाँ पे आप अकाउंट्स पे आएंगे, इनवॉइस पे क्लिक करेंगे और ये जो पहले की इनवॉइसेस जनरेट हुई हुई हैं वो अलग से हैं, ठीक है। तो आप जब क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो आप अलग से किसी और की ना क्लाइंट जिसको आपने इनवॉइस सेंड करनी है, आप उसको इनवॉइस पे मतलब उसका नाम लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, मोबाइल लिखते हैं और डेट यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं। तो आपकी जो आइटम होती है, जिस चीज़ पे आप इनवॉइस ले रहे हैं, यहाँ पे आइटम क्या होगी, सर्विसेज होंगी। तो उन सर्विसेज का नाम होगा, टाइप होगी, क्वांटिटी होगी, रेट होगा और अमाउंट टोटल होके आपकी यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी ना वो सेव हो जाएगी इनवॉइस, ठीक है। देन अच्छा, इनवॉइस जनरेट होने के बाद देखें आप अगर आप अपना कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं, जैसे जिम का हो गया, तो उसको मैनेज करने के लिए या उसको ग्रो करने के लिए आपके डेली एक्सपेंसेस भी होते हैं। मतलब आपकी डेली रूटीन में जो आपके अखराजात आते हैं उस बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए, उनकी बात हो रही है, तो उनको एक्सपेंसेस कहते हैं हम। तो वो कहाँ से आएंगे, यहाँ पे आप जाएंगे ये अकाउंट पे, तो ये एक्सपेंसेस का टैब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एक्सपेंस अपने ऐड कर सकते हैं ना, कि क्या चीज़ आपने मंगवाई है या कौन सी चीज़ है जो आपने अपने बिज़नेस के लिए मतलब यूज़ किया है, जिस पे एक्सपेंस किया है ना, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू पे भी क्लिक करेंगे तो न्यू एक्सपेंस मतलब न्यू जिस चीज़ के लिए आपने एक्सपेंस किया है वो उसका नाम लिखें, परचेज फ्रॉम कहाँ से लाई गई है, डेट, प्राइस और फाइल मतलब जो बिल की फ़ाइल थी जो इसको हम रिसीव करते हैं वो हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो एक्सपेंस की टाइप्स मतलब एक्सपेंस हमारा उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। अच्छा, जब हमारे पास मंथली जब आप कोई भी चीज़ किसी चीज़ का एंड करते हैं ना, तो आप उसकी रिपोर्ट एक जनरेट हो जाती है ना हर चीज़ की। तो यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर में भी एक सेक्शन है रिपोर्ट का, जो कि डिफरेंट चीज़ों को इंक्लूड करता है, मतलब किस किस चीज़ की वो रिपोर्ट देगा। टारगेट जो हमने सेट किया था उसकी रिपोर्ट वो बताएगा, क्लाइंट्स की रिपोर्ट मतलब कितने क्लाइंट्स इनरोल हुए हैं, कितने ने पेमेंट की है, कितने ने नहीं, वो सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट जो इनवॉइसेस से रिलेटेड होगी वो सारी आ जाएगी। अटेंडेंस रिपोर्ट मतलब क्लाइंट्स की क्या प्रोग्रेस है और अटेंडेंस का क्या सिस्टम है, कितने क्लाइंट्स की कितनी अटेंडेंस है, वो रिपोर्ट भी जनरेट करेगी। और इंक्वायरी रिपोर्ट, इंक्वायरी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इंक्वायरी यूज़र या कस्टमर आपके सिस्टम पे आके करेगा, आपको रिमार्क देगा बेसिकली, वो रिपोर्ट आपको शो होगी। और बैलेंस रिपोर्ट, बैलेंस मतलब टोटल अर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए टारगेट रिपोर्ट की, जो आपने मैनुअली या नहीं मैनुअली कह रही हूँ, एनुअल टारगेट या मंथली टारगेट जो आपने सेट किया होगा, वो यहाँ से आप उसकी मतलब चूज़ करेंगे उसका। अभी फ़िलहाल पीछे एक ही मतलब एनुअल मेंबरशिप का टारगेट हमने सेट किया था, तो वो उस टारगेट हम सेलेक्ट करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमें वो उसकी रिपोर्ट जनरेट करके देगा कि इसकी क्या प्रोग्रेस है। नेक्स्ट, क्लाइंट की रिपोर्ट अगर हमें चाहिए होगी तो क्लाइंट की रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, जो क्लाइंट्स हमने जो मतलब हमारी जिम छोड़ के चले गए हैं, मतलब वो अपनी सर्विसेज अब नहीं ले रहे इधर से, वो उनकी रिपोर्ट, और जो मेंबरशिप जिनकी अभी एक्सपायर होने वाली है वो उनकी भी रिपोर्ट आएगी। देन न्यू क्लाइंट्स हु जॉइन द फैमिली, जो अभी आपके क्लाइंट्स आए हैं वो। एंड बर्थडेज ऑफ क्लाइंट, मतलब कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनकी बर्थडेज वहाँ पे जैसे हम डाटा उनका एंटर करते हैं तो मेंशन हो रही होती हैं, तो वो उनको नोटिफिकेशन या उनकी रिपोर्ट। और बिग स्पेंडिंग क्लाइंट्स, मतलब जिन्होंने ज़्यादा स्पेंड किया है या जिन्होंने मेंबरशिप अपनी हाईली, वो जो टारगेट था ना हमारा
उसमें ज़्यादा इंटर किया है या इंटरेस्ट अपना शो किया है, उनकी रिपोर्ट, ठीक है। अब क्लाइंट की रिपोर्ट, अब ये जितने भी मैंने ऊपर बताए हैं ना, ये सारे, इनमें से जोन से क्लाइंट की भी रिपोर्ट आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो, और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको ना डेट आप सेलेक्ट करेंगे तो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो रिपोर्ट जो है वो शो हो जाएगी इन क्लाइंट्स की ना। देन फाइनेंशियल रिपोर्ट की अगर बात की जाए, फाइनेंशियल रिपोर्ट में भी दो उसके पार्ट्स आ जाते हैं, एक रिसीव्ड पेमेंट्स और एक ड्यू पेमेंट्स। रिसीव्ड पेमेंट्स मतलब जिन क्लाइंट्स ने पेमेंट कर दी है टाइमली, और ड्यू पेमेंट्स जिन क्लाइंट्स की अभी पेमेंट रहती है। तो कौन से वाले क्लाइंट की आपकी मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट चाहिए आपको, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टाइप अपनी, देन डेट सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे तो वो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। देन फोर्थ जो चीज़ है वो है अटेंडेंस रिपोर्ट। अटेंडेंस रिपोर्ट मतलब लिस्ट ऑफ डिफ़ॉल्टर्स आपको शो होगी और शो द अटेंडेंस ऑफ क्लाइंट्स। क्लाइंट